मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। इस समय मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मोहल्ला बड़ा पोखरा सलाहाबाद मोड़ में, जहां हम देख सकते हैं कि एक घर सामने दिख रहा है आपको। हम पूरी स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों हमको यहाँ आज अचानक रात में आना पड़ा है। क्या है मामला, हम आपको आगे की स्थिति से अवगत कराते हैं। यहाँ सामने एक टूटा हुआ दरवाज़ा आप देख सकते हैं और टूटे हुए दरवाजे के अंदर कुछ महिलाएं हैं और एक बच्चा दिख रहा है। आपको बताएंगे कि क्या वजह है, दरवाज़ा कैसे टूटा है और दरवाज़ा टूटने की कहानी क्या है। चलते हैं आगे की स्थिति से हम आपको अवगत कराते हैं। मेरे ख्याल से श्रीमती सविता देवी। अच्छा, पति का नाम? श्री सुखदेव यादव। पता? मऊ। पूरा पता? सलाहाबाद मोड़। सलाहाबाद मोड़। और कोई पहचान? बड़ा पोखरा। बड़ा पोखरा सलाहाबाद मोड़। अच्छा, क्या समस्या है और कैसे आपका दरवाजा टूटा है, क्या है पूरा मामला? जो कि आए लोग 3 बजे रात को। कौन आया? दरोगा प्रताप सिंह। कौन प्रताप सिंह? बताइए, आप बताइए, थोड़ा तेज आप ही बता दीजिए, कौन आया था? दल प्रताप सिंह। दल प्रताप सिंह। क्या मामला था, दरवाजा क्यों टूटा है? वो सीधे आए कोई, और यहाँ के जो दरोगा है और जो सिपाही थे वो लोग यहाँ पे नहीं थे, अपने यहाँ से आए थे सीधे यहाँ से तात्पर्य मतलब खीरीबाग चौकी इंचार्ज जो हैं उसमें से कोई नहीं था। और आपका ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? खीरीबाग चौकी में। हाँ। अच्छा, फिर कहाँ से आए थे लोग? वो लोग बगड़ी पिजड़ा से आए थे। हाँ, फिर जब वहाँ से चौकी से आए फिर क्या हुआ? वो लोग, हम लोग का जो खिड़की था वो खिड़की खोले, कहे कि उठो सब पुलिस आई है। कितने बजे का मामला है, कब का मामला है? 3 बजे दिन का? 3 बजे रात में। 3 बजे रात में। अच्छा, कितने लोग थे? 3 बजे रात में यहाँ पे 5 लोग थे। और तो वर्दी में थे या कैसे थे? वर्दी में। अच्छा, सब पुलिस वाले ही थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो से हम लोग अभी हम लोग उठ ही रहे हैं, इधर आकर दरवाजा मार कर तोड़ दिया। करते हैं जी कि दरवाजा मत तोड़िए, तो लात से मारे दरवाजा टूट गया। अच्छा, ये दरवाजा तोड़ दिया गया है। हाँ, बड़े लड़के में सुत रहा है। अच्छा, में सो रहा है तो उठाओ, उठो उठो, चलो चलो, हमका इसके लिए जाके छड़ी दे दे। हाँ, तो छड़ी दे दो का पैर में क्या बोला, हमका पैर उसका टूट गया, रात पर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाने दो। तो वो जो है ना कि हॉस्पिटल में फोन लगाया। हॉस्पिटल में फोन लगाया तो कहा कि जो है ना कि नहीं, इसको कहा हम लेके जा रहे हैं अपने बड़े भाई की, जो है कि हाजिर करवाओ। हाजिर करो नहीं तो हम दोनों लड़की को उठा कर ले जाकर बंद कर देंगे। लड़के का क्या नाम है? रोहित यादव। रोहित यादव। हाँ। तो रोहित यादव को हाजिर कराने के लिए सब किया गया है। हाँ। अच्छा, जो घटना घटित हुई है रात में आप बता रही हैं, हाँ। इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना घटित हुई है या पहली बार था? नहीं, फिर एक बार 2:30 बजे रात के आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी दरवाजा पीट रहे हैं। कितना दिन पहले की बात है? हाँ, एक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। 13 तारीख की, 13 जनवरी। हाँ, 13 जनवरी। आपका परिचय? पूनम यादव। आप कौन है? रोहित यादव की? रोहित यादव की बहन है। क्या समस्या है, पूरी समस्या को बताइए आप। वो रात में दरोगा दल प्रताप दरोगा जी आए थे, वहाँ से हम लोग उसमें सोए थे, उसमें से हम लोग को जगाएं। अभी हम लोग उठ ही रहे तो इधर आ गए। अभी हम लोग दरवाजा खोलते बोल रहे हैं कि मत तोड़िए मत तोड़िए, तो तोड़कर बड़े भैया को उठा कर ले जाने लगे। अच्छा, फिर छोड़े कैसे? मम्मी उनको हटाने लगी तो मम्मी को ढकेल उकेल दिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, महिला पुलिस वगैरह थी साथ में? नहीं, कोई नहीं था। कोई बड़ा अधिकारी भी साथ में था? नहीं, सिर्फ 5 जेंट्स थे। सिर्फ 5 जेंट्स थे? हाँ। और कोई महिला पुलिस नहीं थी? नहीं, कोई नहीं। और मम्मी को आपके किसने ढकेला था? वही दरोगा जी ने। दरोगा और आए थे, किस स्थिति में थे? वो लोग पिए हुए थे। पिए हुए थे? हाँ। और कुछ गाली गलौज कर रहे थे या एकदम प्रेम से खाली दरवाजा? मम्मी को ढकेल उकेल दिए, गाली भी दिए थे। तो शासन प्रशासन आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे अपनी सुरक्षा के लिए? क्यों? क्या हम लोग कहना को चाहेंगे? दिक्कत नहीं है, अब कोई घर पे जेंट्स रहता ही नहीं है। अब भैया भी लोग नहीं आपके रहते पिताजी कहाँ रहते हैं? हैं। पापा बाहर रहते हैं। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर हैं। हाँ। देख सकते हैं आपकी जिस पीड़ित परिवार से हमने आपको अवगत कराया है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है कि उनको प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत इनको भी आवास दिया गया है, जिस आवास में ये रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए हुए आवास को किस तरीके से छत विक्षत करने का भरपूर प्रयास दरोगा दल प्रताप सिंह द्वारा किया जा रहा है, उसका एक छोटा सा अंश हमने आपको अभी दिखाया है कि दरवाज़ा तोड़ के किस तरीके से अपनी वर्दी की हनक उनके द्वारा दिखाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्दी में कोई पुलिस नहीं बल्कि कोई गुंडा आ गया था। आपका परिचय? मेरा नाम रोहित यादव, सन ऑफ सुखदेव यादव। कहाँ के निवासी? बड़ा पोखरा सलाहाबाद मोड़।
क्या है पूरी समस्या आपकी, पूरा स्पष्ट आप बताएं। एक गुप्त मुलाकात का क्या उद्देश्य है, क्यों इस तरीके से आप छुपे छुपे फिर रहे हैं? छुपे छुपे इसलिए फिर रहे हैं कि दरअसल 29 तारीख का मैटर, जिसमें कि हमें मालूम नहीं चला, हमें 3 तारीख को मालूम चला। 29 तारीख मतलब 29 तारीख को जो घटना घटी नहीं है, नहीं 29 दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्या है? 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2020। 2020। अच्छा। 29 दिसंबर 2020 को बीबीपुर में एक घटना हुआ, जिसमें कि उस घटना से हम वाकिफ़ नहीं थे जी। वाकिफ़ 2 तारीख को हम हुए। बीबीपुर थाना क्षेत्र कौन सा है? बीबीपुर थाना जेल चौकी, थाना सराय लखनसी। हाँ, थाना सारा लखनसी जी। फिर तो मुझे 2 तारीख को मालूम चला कि दल प्रताप दरोगा जो मुझे खोज रहे हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया फ़ोन मिला के कि सर आप मुझे क्यों खोज रहे हैं, किस मैटर में। तो कहें कि कौन तुम बोल रहे हो? तो मैंने कहा रोहित यादव सर, सलाहबाद मोड़। कहा हाँ, जिसको मैं खोज रहा हूँ। हम कहा हाँ सर। तो मैं उनके यहाँ जैसे बुलाया मुझे 11 बजे, तो मैं 11 बजे चौकी पे गया था, पर चौकी पे उनसे मुलाकात मेरी नहीं हुई। तो मैं फिर चला आया। फिर उन्होंने, मैं चला आया, फिर मुझसे कांटेक्ट किया। मैं मोबाइल अपना बंद किया था उस टाइम उनका। मैं मोबाइल खोला, देखा 2 मिस कॉल, तो मैं रिटर्न कॉल किया नहीं। फिर उन्होंने मुझे शाम को करीबन मेरे घर 7 बजे 15-20 सिपाहियों को 10 सादा ड्रेस, जब 29/12/2020 3/1/2021 में। अच्छा, 3/1/2021, 5 दिन बाद। ठीक। तो जिसमें कि वो आए और 10 सिपाही कम से कम हम सादे ड्रेस में थे, और 5-6-7 लोग वर्दी में थे, और दल प्रताप थे, जो कि हमारे घर आ गए पूछते पूछते। जिसमें कि आए, वो हमारे घर आए, पूछताछ किए कि रोहित कहाँ है। सब लोग, मेरे घर वाले सब हताहत हो गए, डर गए, क्या बात है, इतने लोग आए हैं। तो मेरे घर वालों ने भी पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या मैटर है। बस ये लोग कह के चले गए कि रोहित यादव को तुम भेज दो चौकी पे, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो मेरे परिवार वालों ने कहा वो तो गया था चौकी पे, आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो फिर वो कहें कि ठीक है, उसको भेजो, सुबह लाओ। तो फिर वो लोग गए, घर पे गाली देकर मम्मी को सबको चले गए। तो मैं गया, फिर मैं तो हट गया था, मैं था नहीं उस दिन घर पे। मैं सुबह आया तो मालूम चला कि ऐसी घटना घटी है। तो मैं फिर कांटेक्ट किया, तो सर कह रहे हैं कि तुम आओ, पहले हमसे मिलो, तुम ऐसे ऐसे अपराधों में जुड़े हुए हो। हम कहें सर हमारा कोई तो अपराध नहीं है। तो कहें तुम पहले मिलो। तो मैं कई लोगों से, किस अपराध में जुड़े हो, क्या बताया? उन्होंने अपराध हमें बताया ही नहीं। अच्छा। बस हमें बुला रहे थे। तो हम कहें कि जब हम अपराध किए नहीं तो मैं आपसे क्यों मिलें। तो फिर कहें कि ठीक है, तो मत मिलो, हमको जो करना है मैं खुद ही कर लूँगा। तो हम कहें ठीक है सर, जो आपको करना उचित लग रहा है आप करिए। तो फिर उन्होंने, मैं नहीं गया, मैं कई लोगों से, जैसे फिर अपने वहाँ सोर्स आपने लगवाया? मैंने वहाँ पे अपने वकील साहब से और अन्य लोगों से भी सोर्स लगवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वन चल रहा है। तो वांछित 392-411 धारा में। अच्छा, 392 क्या है? 392 डकैती और 411 माल बरामद। अच्छा, ठीक। उन्होंने बताया, मैं और हताहत हो गया, डर गया कि मैं तो इस मामले में हूँ नहीं, या ऐसा मेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। हम, अच्छा, आपका आपराधिक इतिहास क्या है? मेरा आपराधिक का इतिहास कुछ नहीं है, बस यही है, अपना आपसी झगड़ा है 151 और उसी। अच्छा, घर घराने का? घर घराने का। सामाजिक कोई नहीं है? सामाजिक कोई अच्छा, नहीं है। फिर? तो उन्होंने कहा कि ठीक। तो मैं गया वहाँ पे, भेजा भैया को। तो भैया लोग जाके बात किए, तो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपया मुझे चाहिए। अच्छा, 2.5 लाख रुपए की मांग किसने किया? दल प्रताप दरोगा ने। 10-15 दिन, 10 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 10 रोज। फिर 13 तारीख को उन्होंने हमारे घर पे छापा मारा। 13 तारीख को मैंने फिर नहीं घर पे था। 13 तारीख को फिर गए उसी हालत में, फिर गाली गलौज करके घर से चले आए। फिर मैंने कई लोगों को भेजा कि सर फिर मेरे घर क्यों गए, ऐसी बात तो मेरे नहीं है जब वंचित। तो फिर उन्होंने बताया कि, फिर कहें कि ठीक है, मैं नाम काट दूंगा, तुम 50,000 रुपये मुझे दे दो। किससे बात हुई थी 50,000 की? मतलब जो गए थे वहाँ पर उनसे 50,000 की बात हुई? जो लोग गए थे वहाँ पे, उनके यहाँ जिनको मैं भेजा था, हाँ, उनसे 50,000 की डिमांड थी। अच्छा, नाम काटने की। हाँ, नाम तो क्या काटने उसमें आप नामजद हैं जो मुकदमा चल रहा है? जो मुकदमा चल रहा है, मुकदमा नंबर कितना है? 3/21। 3/21 है, और थाना सराय लखनसी है? थाना लखनसी जी। तो उसमें आप नामजद हैं कि आपका नाम कटेगा? नाम मेरा नामजद नहीं है। सोनू चौहान और प्रदीप गुप्ता, जो सराय लखनसी उत्तर प्रदेश, अच्छा चौहान चौक पे लड़के हैं। 2 व्यक्ति अज्ञात में, जिसमें मेरा नाम अज्ञात में डाल दिए हैं। पर जिस लड़के के साथ ये घटना हुआ है, उस लड़के का नाम विश्वेंद्र पाल, बीबीपुर का रहने वाला है, थाना सराय लखनसी। इसके साथ जो घटना हुई,
तो ये उसमें लिखा भी है कि मैं उन लोगों को देख के पहचान सकता हूँ। तो क्या मामला जो वादी मुकदमा है, तो वादी मुकदमे ने आपकी पहचान किया, शिनाख्त किया? शिनाख्त किया, उसने आया मुझे पहचाना, तो जिसमें कि वो तो कहा कि मैं तो इनको जानता हूँ, ये इस मैटर में नहीं थे, जिसमें कि उसने हमारे प्रति जाके नोटरी सब लिखवाई, जिसमें कि हम जिला अध्यक्ष। नोटरी क्या नोटरी, किस तरह की नोटरी है? उसने हमारी प्रति लिखी कि बयान हल्फी मैं इनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, ये इस मैटर में नहीं थे। अच्छा, ये बयान हल्फी किसके समक्ष थी? किसको किसको ये बयान हल्फी आपने दिया? इसको मैंने ये पुलिस अधीक्षक, अच्छा, एसपी साहब को और एसपी साहब को मैंने दिया, और एक सीओ नगर को, सिटी में सीओ सिटी को। हाँ, सीओ सिटी को। अच्छा, ये बयान एलपी उसका है। अच्छा, इन 2 लोगों को आपने ये दिया। हाँ, तो इसका लाभ आपको क्या मिला? इससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा। कोई भी सुनवाई भी नहीं हुई, जो कि मैंने ये 1 तारीख को ही किया, 1 फरवरी को। शासन प्रशासन से कुछ आप कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, जो दोषी है उसे दोषी करार दें, और जो निर्दोष है उसे बाइज्जत बरी करें। परिवार में आपके कौन कौन रहता है? परिवार में मेरे घर पे बस 2 बहनें, एक छोटा भाई और मेरी मम्मी रहती हैं घर पे। जब पुलिस आई थी उस समय की क्या स्थिति थी? उस टाइम की स्थिति थी कि ये रात को 3 बजे आए हैं, रात को आज 3 बजे भोर में कल आए, तो मुझे मालूम चला, तो मैं गया घर पे। सुबह में मुझे मालूम चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो मैं घर पे जब गया तो मम्मी से पूछा क्या क्या हुआ है, तो मम्मी ने बताया कि आए, हम सोए थे हम लोग, तो आए ऐसे खिड़की मार के ऐसे खिड़की को खोल दिए बंदूक के खुर से। हम खुल गया तो हम लोग उठ गए भर से। तो मम्मी जब उठी, हम दरवाज़ा खोलें तो ये जाने लगे रूम में। हम कहें कि न तोड़िए न तोड़िए, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। मम्मी कहेगी न, तो मम्मी को मेरे मम्मी बताई थी, मुझे ढकेलो कर दिए, धक्का को लगा दिए, जिससे कि मम्मी गिर गई, मम्मी चोटिल भी हो गई है। और प्लस और ये भी कहें, धमकी भी दे के गए हैं घर पे कि अगर वो नहीं आएगा तो मैं तुम सबको उठा के ले जा सकता हूँ। तुम सबसे तात्पर्य किसको? मैंने मेरी बहनों को कह रहे थे ऐसी बात। जैसा भी आपने देखा कि किस तरीके से पीड़ित रोहित यादव ने अपने दर्द को बयान किया है और बताया उन्होंने कि किस तरीके से दरोगा दल प्रताप सिंह द्वारा इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि वादी मुकदमे द्वारा खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया गया बयान हल्फी के माध्यम से कि जो रोहित यादव हैं वो इस घटना में शामिल नहीं थे। लेकिन सबके बाद भी न जाने क्यों किस तरह की दुश्मनी दरोगा दल प्रताप सिंह द्वारा रोहित यादव से और उनके परिवार से रखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से इनके घर में रात बिरात दबिश दी जा रही है। रोहित यादव का घर में रहना मुश्किल हो गया है, बहनों का डर से बुरा हाल है, घर की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मानसिक तनाव से कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार किसको मानेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और देखना यह कि इस तरीके की गतिविधि में लिप्त दरोगा या पुलिसकर्मियों के खिलाफ किस तरीके से आला अधिकारी कार्रवाई करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का दावा करते हैं, ऐसे परिवार को क्या यह माना जाए कि यादव होने की सजा इन्हें दी जा रही है, या जातिगत समीकरण को देखते हुए आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस तरीके की एक खौफ बनाने के लिए दरोगा दल प्रताप सिंह द्वारा इस तरीके का काम किया जा रहा है। ये सभी कुछ जांच का विषय है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि इस समाचार को संज्ञान में लेते हुए आला अधिकारी दरोगा दल प्रताप सिंह के इस कृत्य की जांच करते हुए रोहित यादव की निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।